हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो है आपकी 1 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आपको कराएंगे 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 1 है आपका, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, 0.2 यानी कि 2% की वृद्धि हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सैटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में किस स्थान पर है। तो भारत जो है सैटकॉम सेवा क्षेत्र के निवेश के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। तो किसको किया गया है? ये किया गया आपका अभय। नाम क्या है उसका? अभय। 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4। हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कहाँ जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 6। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे कभी कभी न्यू सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है, इसे कब शुरू किया गया था। तो इसे शुरू किया गया था वर्ष 2013 में। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसको प्राधिकरण विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विपिन कुमार। ऑप्शन बी आपका सही है, विपिन कुमार को विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चर्चा में रहा ब्राजील देश किस देश में अव्यवस्थित है। तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। दीपोत्सव 2024 में किस नदी तट के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। तो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। तो पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस तारीख को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। तो 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो आपका 29 अक्टूबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रखे गए भारत का कुल स्वर्ण भंडार लगभग कितना मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया आपका 855 मीट्रिक टन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल व्यय कितने करोड़ रुपए था। तो ये था आपका 1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में प्रतिष्ठित कोणार्क चक्र की कितनी प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं। तो की गई हैं आपकी 4। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस राज्य में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया किस राज्य में किया गया है पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन। ये किया गया आपका गुजरात में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में ब्राज़ील कौन सा ब्रिक्स देश बन गया है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया है। तो ये आपका बन गया है दूसरा देश। ब्राज़ील जो है वो दूसरा देश बन गया है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की गई है। तो ये की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। अक्टूबर 2024 में किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है आपका ऑप्शन डी, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस शहर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये लगा दिया गया आपका नई दिल्ली यानी कि दिल्ली में। ऑप्शन ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका 17.78%। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मूतलापूजी बंदरगाह को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है आपकी ऑप्शन बी 177 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग भेंट की है? तो ऑप्शन बी आपका रूस के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 23, अक्टूबर 2024 में कहाँ स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ओमान सागर में सैन्य अभ्यास किया है? तो ओमान सागर में सैन्य अभ्यास जो है वो ईरान ने किया है, ईरान और सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने फिलिस्तीन को कितने टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है? तो भारत ने 30 टन चिकित्सा आपूर्ति दूसरी खेप भेजी गई है, 30 टन की फिलिस्तीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रेलवे ने किस देश के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय रेलवे ने तो ये किया आपका स्विट्जरलैंड के साथ। ऑप्शन ए। 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका रूस। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के पीएम के साथ 28 अक्टूबर को लक्ष्मी विलास पैलेस में वार्ता की। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है लक्ष्मी विलास पैलेस आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, अयोध्या दीपोत्सव 2024 में इस बार सरयू तट के घाटों पर कितना दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने दीप जलाए गए थे? ये जलाए गए थे आपके 28 लाख। अयोध्या दीपोत्सव 2024 सरयू तट पर तो 28 लाख दीपों को जलाया गया था। तो ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो और भी आगे मिलती रहें। धन्यवाद।